हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम आपसे क्षमा चाहते हैं, आपको बहुत इंतज़ार कराया। अभी शायद 1 महीने के लिए हमारी क्लासेस बंद रहीं, जिसका के कई सारे कारण थे। आस पड़ोस में काफ़ी सारे कोरोना केस निकल रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत थी। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फ़ोन किए, काफ़ी लोगों को परेशानी हुई, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन अब जैसे आपको पता है कि पिछले 1-1.5 महीने से और अब का माहौल काफ़ी बदल गया है, चीज़ों को लेकर प्रोटेक्शन काफ़ी बढ़ गई है। और आगे बात की जाए तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम भी आ गए हैं, ठीक है, जिसमें महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है एसआई के लिए, क्योंकि एसआई की भर्ती आने वाली है। लगभग 9,500 के अप्रोक्स एसआई की भर्ती आनी है, इस चीज़ की तैयारी करनी है। जेल वार्डन के एग्ज़ाम का भी वक्त नज़दीक आ रहा है, क्योंकि इसका भी लगभग नवंबर का डेट दे रखी है, तो इसका भी एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। और बाकी आपको तो पता ही है, आप माशाल्लाह सब महारथियों ने यूट्यूब पे गदर मचा दिया था, और जिसके चलते आपको रेलवे के एग्ज़ाम की भी डेट आ गई है। और जिन छात्रों को नहीं पता है उनको बता दूं, 15 दिसंबर से एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो इस तरह की चीज़ों पर रहेगा कि हम रेलवे से होते हुए एसआई जेल वार्डन के सारे एग्ज़ाम्स को कवर करें। वक्त काफ़ी कम है। अगर मैं देखूं तो अभी हमारा सितंबर चल रहा है और 9वां महीना चल रहा है। लगभग 3 से 4 महीने का वक्त है और हमें काफ़ी सारी मैथ पढ़नी है। ऑफलाइन के बारे में कुछ भी कहना अभी मुश्किल होगा, तो हमें बहुत अच्छे से ऑनलाइन तैयारी करनी है। आप सब लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को करेंगे। और जो भी आपके आसपास के दोस्त हैं जिनको ऑनलाइन क्लास के बारे में नहीं पता है, ये भूल चुके हैं, उनको भी थोड़ा याद दिला दें कि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है। टाइमिंग हमने वही रखी है जो पुरानी है। मैथ की क्लास आपको डेली 10 AM पर ही मिलेगी, ठीक है। वही हमारी लगभग 40 से 45 मिनट की क्लास रहेगी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रखेंगे, उससे बोरियत ज़्यादा होती है, ठीक है। बाकी क्लास के बारे में भी अभी डिस्कशन चल रहा है। अभी हम मैथ की क्लास चल रहे हैं। आप बस अच्छे से तैयारी करो। डाउट सेक्शन के लिए व्हाट्सएप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपको लग जाना है, कॉपी पेन पुराने हैं पुराने निकाल लीजिए, नहीं तो नए ले लीजिए। लेकिन अब आपको तैयारी करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तैयारी काफ़ी बच्चों ने 6-7 महीने से छोड़ दी है। अब जो मेहनत कर जाएगा वो आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो आप सब लोग जुड़ जाएं। जो लोग इसको शेयर करना चाह रहे हैं, लिंक को शेयर कर दें। जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया है वो लाइक भी कर दें। बहुत दिनों से लाइक का बटन भी नहीं दबाया है आपने, ठीक है। बाकी सब हम इंजॉय के साथ स्टार्ट करते हैं, और जहां से हमने ख़त्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम आपको दिख रखा होगा, अनुपात समानुपात। तो गाइज, अनुपात समानुपात की लगभग 2 या 3 क्लासेस हमने ली थी, जिसमें आप सबने बहुत अच्छे से चीज़ों को जाना था। आज हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। आप सब लोग एकदम एनर्जी से भरपूर रेडी रहिए, ठीक है। तो चलिए, आज का पहला सवाल हम आप लोगों के सामने पेश करेंगे, और आपका पहला सवाल स्क्रीन पर लगाया जाए, ठीक है। ये रहा पहला सवाल, ठीक है। तो पहला सवाल आपको दिख रहा है, जिसमें कहा गया है कि एबीसी की मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी की मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये ज़्यादा है तो बी का वार्षिक वेतन क्या होगा? 10 सेकंड का टाइम है, आप लोग इस सवाल को कीजिए। यस गाइस, काफ़ी लोग इस पे जुड़ रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है देखकर। आप लोगों का प्यार मोहब्बत, आप लोगों से बातें करना बहुत हमें पसंद आता है। लेकिन क्या करें, कुछ मजबूरी है जिसके तहत हम नहीं कर पाते, ठीक है। चलो, इस सवाल का आंसर लगभग आ चुका है। उम्मीद करता हूँ इन सवालों का आंसर आपने बहुत अच्छे से दिया होगा। मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए, 3 लोग दे रखे हैं यहाँ पर। कौन है? ए है, बी है और सी है। क्या दे रखा है अनुपात जनाब? 2:3:5, यही तो दे रखा है। फिर क्या कहा है? सी का वेतन ए के वेतन से 1200 रुपये ज़्यादा है। किसका वेतन? सी का वेतन। अगर आप देखें तो सी की वैल्यू कितनी नज़र आ रही है यहाँ पर? 5। सी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 5। ए को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 2, ठीक। यानी ए अगर 2 है तो सी कितना है? 5। तो आप बताओ, 5 2 से कितना ज़्यादा नज़र आ रहा है? तो आप कहोगे सर 3 यूनिट ज़्यादा नज़र आ रहा है ना। अब मैं ये कहूँगा, ये 3 यूनिट जो हैं वो सवाल में किसके बराबर है? तो आप कहेंगे सर 3 बराबर किसके दे रखे हैं? 1200 के। अगर 3 1200 के बराबर हैं तो हमसे पूछा क्या है?
पूछा है बी का वार्षिक वेतन, ठीक है। और ये कैसा वेतन दे रखा है, अगर आप सवाल में देखोगे तो ये है मासिक वेतन, तो ये अनुपात मासिक वेतनों का है, ठीक है। तो हम बी का निकालते हैं। बी का कितना है 3, तो 3 तो है ही बी का ही, और ये अंतर भी 3 है, यानी कि बी के भी 3 किसके बराबर होंगे 1200। अब ये 1200 जो निकल के आया है वो कैसा वेतन निकल के आया है जनाब, मासिक। सवाल में कैसा पूछा है, वार्षिक। एक साल में कितने माह होते हैं 12, 12 से अगर मैं गुणा कर दूं तो 12 की 12 से गुणा करेंगे कितना आएगा 144,000। तो जी हाँ, बहुत अच्छे से आप लोगों ने इस सवाल का आंसर दिया है। ऑप्शन बी इस सवाल का एकदम सही है, कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। ए हमारा 2 था, सी हमारा 5 था, कितना ज़्यादा है 3, और यही 3 किसके बराबर था 1200 के। पूछा किसका मान था, सी का, वो बी का। बी कितना था 3 अगर 1200 है तो बी के भी 3 कितने होंगे 1200 ही। वेतन हमसे ऑप्शन में वार्षिक पूछा था, और वार्षिक का आंसर क्या होगा 1,44,000, नहीं 14,400। ध्यान से ऑप्शन में 1200 भी दिया था कि बंदा गलती करे, 1200 नहीं है आंसर, 14,400 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन पेश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए प्लीज। जी गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है, बहुत अच्छे से कीजिए, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा हंस दीजिए। वही चीज़ हमें वापस चाहिए, जिन खुशी हंसी खुशी के साथ छोड़ के गए थे वही मुस्कुराते चेहरे वापस चाहिए, ठीक है। इस बार हमने बड़ा मिस किया, टीचर डे भी हमारा ऐसे ही निकल गया। पिछली बार कितने सारे केक काटे थे, कितने सारे समोसे बांटे थे, सब मिस कर रहे हैं, ठीक है। होती रहेगी कहानी। बहरहाल अगला सवाल आप लोगों के सामने, ठीक है। सवाल आपने पढ़ लिया होगा, आप ना पढ़ें तो एक बार मैं पढ़ के आपको दिखा देता हूं। सवाल में कहा है 7500 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए और बी का अनुपात 5:2 हो और बी और सी का अनुपात 7:13 हो। तो पूछा है बी को कितनी राशि प्राप्त होगी, ये बात आपसे पूछी, ठीक है। अनुपात हम लिख ले रहे हैं, बी का अनुपात कितना दे रखा है 5:2, ठीक। और जनाब बी और सी का कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे सर बी और सी का है 7:13, ठीक। कुछ गड़बड़ नजर आ रही है सवाल में, रेशियो में कुछ गड़बड़ है, यस, ये गड़बड़ ही पकड़नी है। ये गड़बड़ पकड़ना ही आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट और बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगा। देखो गड़बड़ क्या है, आपको सर गड़बड़ ये है, यहाँ पे बी का मान कितना नज़र आ रहा है 2, लेकिन यहाँ पर बी का मान कितना नज़र आ रहा है 7। अगर बी बंदा 1 है तो इसके मान भी क्या होंगे 1 होंगे, मतलब सेम होगा। अब बी यहाँ 2 है तो बी को यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, यानी कि सेम करना पड़ेगा। अब आपको देखना है 2 और 7 का मिलन कहाँ होगा, तो आप कहोगे सर 14 पर। तो 2 और 7 का 14 पर मिलन होगा, तो इसे 14 बनाने के लिए 7 से गुणा होगी, इधर 7 से गुणा होगी तो इधर भी 7 से। इसे 14 बनाने के लिए 2 से गुणा, इधर 2 से तो फिर इधर भी 2 से। जनाब गुणा हो चुकी है। अब हमारा ABC का जो अनुपात निकल कर आएगा उसको हम लिख लेते हैं, 7 पंजे 35, ये किसका मान आया A का। B दोनों जगह सेम है तो 2 सत्ते कितना हो गया 14, और हमारा C कितना हो गया 13 दूनी 26। कितने रुपयों को बांटना था, अगर आप सवाल देखेंगे तो रुपये बांटने थे 7,500 रुपये। 7,500 किसकी थी, सबके रुपए थे ना 7,500, सबके रुपए यहाँ कितना है, अगर आप जोड़ के देखेंगे तो आप कहेंगे 26 और 14 40, 40 और 35 75। यानी कि सवाल में जनाब ये जो 75 है, 75 यूनिट बराबर किसके हैं 7500 रुपये के बराबर है। पूछा क्या है हमसे, अगर बात कहें कि हमसे पूछा क्या है तो B को कितनी राशि प्राप्त होगी, तो B की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 की वैल्यू कितनी होगी, तो 75 अगर 7500 है तो 14 किसके बराबर होगा 1400 रुपये के। ये सवाल का आंसर है। आप सबने भी बहुत अच्छे से सवाल का आंसर दिया है, उम्मीद है आपको मज़ा आएगा। वही माहौल हमें बनाना है, ठीक है। ये शायद नहीं दिख रहा हो आपको, है ना, एक बार तो 75 बराबर था 7500 के, और ये जो 14 है वो किसके बराबर हैं 1400, ठीक है। वही पुराना माहौल वही हमें क्रिएट करना है। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग जिस तरह से हमारी वीडियोस को शेयर करते हैं, अपने स्टेटस पर लगाते हैं और हमें और ज़्यादा मोहब्बत से नवाजते हैं, बस यही चाहिए, ठीक है। क्लियर है गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी इस सवाल का स्क्रीनशॉट लेना चाहे।
इसी मुद्दे पर आधारित एक और सवाल देते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैं कहना चाहूंगा कि अगला सवाल लगा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी गाइस, अगला सवाल आ गया है। ठीक है, कहा है 3400 रुपये में एबीसीडी को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी, बी और सी और सी और डी का अनुपात कितना है, 2 3 4 3 2 3। तो बी और डी के भागों का योग क्या है, ये आप आपसे पूछिए। सवाल आपके सामने, थोड़ा सा आप प्रयास करें। एसएससी सीजीएल 2003 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छे से करना है आपको तैयारी, माशाल्लाह बहुत आगे जाना है आपको। ठीक है, बहुत वक्त काट लिया आपने खाली, लेकिन अब खाली वक्त नहीं काटना है, अब आप एक एक पल को यूज़ करना है आपको। ठीक है जी, अनुपात को लिख लो। सवाल अच्छे से करने के लिए आप क्या करेंगे, अनुपात को लिख लो। अनुपात कितना देखा, ए बी का कितना दे रखा है, 2:3। बी और सी का कितना दे रखा है जनाब, तो आप कहेंगे सर 4:3। सी और डी का कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे सी और डी का कितना दे रखा है, 2:3। ठीक, अब चारों का एक अनुपात निकालना पड़ेगा। ये पहली वीडियो में आप लोगों ने सीखा था कि चारों का क्या बनेगा, एक अनुपात बनेगा। एक लाइन में लाना पड़ेगा सबको। किस तरह से लाते हैं, तो देखो पहले हम किसको सेम करेंगे, बी और बी को। 3 और 4 का मिलन कितने पर होगा, 12 पर। 3 और 4 का मिलन पहले किसको सॉल्व करेंगे हम, बी को। तो 3 और 4 का मिलन 12 पर होगा, तो इधर 4 से गुणा होगी, तो इधर कितने से होगी, 3 से। तो इधर भी 3 से गुणा होगी और इधर भी कितने से होगी, 4 से। क्लियर है गाइस। आगे किसका मिलन कराना है, अब सी का मिलन कराना है। सी यहाँ पर कितना नजर आ रहा है, 9, और यहाँ कितना नजर आ रहा है, 2। तो 9 और 2 का मिलन होगा 18 पर, यहाँ 9 से गुणा होगी, तो यहाँ भी कितने से होगी, 9 से। लेकिन यहाँ पर 9 को 18 बनाने के लिए कितने से गुणा होगी, 2 से। यहाँ 2 से, तो यहाँ भी 2 से, और यहाँ भी 2 से, और यहाँ भी 2 से। बस लिख लीजिए, 2 चौक 8 दूनी 16, 3 चौक 12 दूनी 24, 3 तिया 9 दूनी 18, और 3 नेम 27। ठीक है गाइस, ये हमारा अनुपात निकलकर आ चुका है। जोड़ लें, कितना आ रहा है, ठीक है देखिए जोड़ के देखते हैं। 18 और 27 होगा 45। ठीक है, 45 और 24 होगा 69। 69 में 16 जोड़ेंगे तो हो गया 85। यानी कि जनाब इन सबका टोटल है 85। इन सबका टोटल कितना है, 85। और ये 85 बराबर किसके दे रखा है, 3400। इन सबका टोटल कितना है 85। ये 85 किसके बराबर है, 3400 के। और पूछा किसका मान है, बी और डी के हिस्सों का योग। तो बी 24 है और डी कितना है, 27 है। इनका योग पूछा है, कितना आ रहा है जनाब, 51। 51 बराबर किसके होगा, ये बात हमसे पूछी है। अगर आप दिमाग लड़ाएं तो आप कहेंगे कि सर 17 पंजे 85 और 17 तिया 51 कट गया। 17 पंजे 85, 17 तिया 51। 5 से इसमें देखें कितने से जा रहा है, 5 छंग 30, बचे 4, 5 अट्ठे 40, और बचा कितना 0, 680। तो 680 की यहाँ गुणा हुई है, तो 680 की 3 में गुणा कर देंगे आप, तो 680 तिया कितने होते हैं, 80 तिया 2040 और 6 तिया 18, यानी कि होगा ये 2040। देखना ऑप्शन में है 2040। यस गाइस, फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का एकदम राइट ऑप्शन है। ठीक है, 85 बराबर 3400 के है, तो 51 बराबर किसके होगा, 2040। जो लोग ऐसे नहीं समझ पाए हों वो ऐसे भी कर सकते हैं कि सर 85 अगर 3400 के बराबर है तो 51 बराबर किसके होगा, हम मान लेते हैं x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 3400 गुणा 51/85, ऐसे भी कर लेते हैं। देखो 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, 2 5 से इसको काटेंगे, 200 कितनी बार जाएगा, 40 बार। 51 चौक कितने होगा, 204, और 0 का 0। बेइंतहा तरीके हैं, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, लेकिन आप कोशिश तो करो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत ही पुरानी लाइन है ये। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं वो स्क्रीन ले लीजिए, शॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, मैं जब तक मिटा रहा हूं तब तक अगला क्वेश्चन आ जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगला क्वेश्चन छाप दीजिए प्लीज। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा।
बच्चे प्यार से आंसर देंगे, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। 700 रुपल्ली, सिर्फ 700 रुपल्ली ABC में ऐसे बांटी है कि A को B से आधे, B को C से आधे, C का हिस्सा बताओ, बताओ आधे 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 आधे, ठीक है। राधे 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 होता तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे रकम क्या हो रही है, आधे आधे आधे, ठीक। करिए गाइस, बहुत आसान सवाल, जल्दी से आंसर दीजिए, कम ऑन गाइस, बहुत प्यार से हम पढ़ा रहे हैं। पता नहीं हम तो आधा भूल भी गए पढ़ाते कैसे हैं, ठीक है, इतना वक्त हो गया, क्या करें, ठीक है। आप लोग हमें जोश भरेंगे, अगर अपनी ऊर्जा उत्साह हमें दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। आप लोग तैयार रहें, हम तैयार हैं, ठीक है, गदर मचाने को। बहुत मन करता है कि शोर मचाएं, बच्चों के साथ वक्त गुजारें, बहुत मन करता है इन सब चीज़ों का, ठीक है। देखिए इस तरह के सवाल को हम कैसे डील करते हैं। A को B से जोड़ा है, B को C से जोड़ा है, तो C से ही स्टार्ट करते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि A को B से आधा मिलता है और B को C से आधा मिलता है, यानी कि A 1 है तो ये तो B से आधा है ना, तो B कितना होगा 2, तभी तो ये आधा कहलाएगा। क्यों विजय जी? A अगर 1 है तो ये B से आधा है, तो B कितना होगा 2 होगा। अब B किससे आधा है, C से, तो C कितना होगा 4 होगा। वेरी गुड, लो C कितना होगा 4। अब इन सबका अनुपात कितना बन गया, 1 2 4, टोटल रकम कितनी बांटी जा रही है 700 रुपये। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 1 7, तो 7 बराबर किसके हैं 700 के। पूछा किसका हिस्सा है, C का, C कितना है 4, तो 4 बराबर किसके होगा 400 के। सवाल ना हुआ मजाक हो गई, इतना आसान सवाल, नहीं नहीं ये मजाक हो रहा है, इतना आसान सवाल आ रहा है ना। अब थोड़ा सा वजन बढ़ा देंगे, ठीक है, इस पे ज्यादा वक्त नहीं लगा रहे। अगला कुछ सवाल पेश करते हैं, चलो मिटाओ जरा इसका, तो मुझे लगता है स्क्रीनशॉट भी मत लो आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन करो जरा, 53 रुपये को बांटो जरा जल्दी से। 53 रुपये ABC में ऐसे बांटे जाते हैं कि A को B से 7 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, B को C से 8 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो इनके हिस्सों का अनुपात पूछा है। जी गाइस, इनके हिस्सों का अनुपात आप लोगों से पूछा है, जल्दी से आप इनका अनुपात बताइए। A को B से 7 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, B को C से 8 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। यस, लाइक करते रहें, लाइक करते रहें, ये बात ध्यान रखा करें, जितने बंदे ऑनलाइन हैं लाइक उससे ज़्यादा ही होने चाहिए, तभी तो मज़ा है ना। और जब वीडियो ख़त्म हो तो आज काफ़ी दिनों बाद पहली वीडियो है, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। पॉजिटिव भी बताएं, नेगेटिव ना बताएं, बड़ा दुख होता है नेगेटिव प्रतिक्रिया जानकर, ठीक है। मन में खुशी मिलनी चाहिए, ठीक है, तो काम ऐसे करो जिससे दूसरे को खुशी हो, हमेशा दूसरे को खुशी देनी चाहिए। आपके सामने घोड़ा मिले तब भी आप उसको घोड़ा कहो, और गधा मिले तब भी उसको क्या कहो, घोड़ा कहो। हम उसी प्रवृत्ति के लोग हैं कि घोड़ा हो या गधा हो, हम हर किसी को घोड़ा ही बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, दूसरा बंदा मोटिवेट होता है, और जो मोटिवेट है ऑलरेडी वो भी मोटिवेट रहता है। कभी ज़िंदगी में किसी को डिमोटिवेट मत करो, हमेशा चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश करो। जो कुछ नहीं कर सकता वही बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। तो कभी भी निराश ना हो, हमेशा उम्मीद रखें कि दुनिया में कुछ कमाल करना है। कभी भी निराश ना हो, हमेशा एंजॉय करें, हंस के जिए, मुस्कुरा के जिए, यही ज़िंदगी का मकसद है। पैसे की क्या, ये तो आता रहेगा जाता रहेगा, कोरोना आता रहेगा, लॉकडाउन लगते रहेंगे, हम घरों में कैद रहेंगे, तो बिना टेंशन होकर एंजॉय से जिए। घोड़े को भी घोड़ा कहें, गधे को भी घोड़ा कहें, कोई भी दुनिया में गधा नहीं है, ठीक है, सब घोड़े हैं। चलो सवाल कर लेते हैं, कितनी रकम बांटी गई है भाई साहब, 53 रुपये। अच्छा एक बात देखें, सवाल में क्या अनुपात दे रखा है, नहीं, कि 3 लोग हैं, एक A है, एक B है और एक C है। कितने रुपए बांटे गए, 53 रुपये बांटे गए हैं, और अनुपात नहीं दे रखा है। इन्होंने रियल वैल्यू में बताया है कि A को B से 7 रुपये ज़्यादा मिले, मतलब रियल बता रहा है, ठीक। अगर रियल वैल्यू में बात चलती है तो भाई साहब हम सवाल को सॉल्व करते हैं x मान के, ठीक है, रियल वैल्यू में x मान के सवाल सॉल्व करते हैं। तो देखो C से ही स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं C को कितने रुपए मिले हैं x, C को कितने रुपए मिले x, तो B को कितने मिले, तो B को C से 8 रुपये ज़्यादा, यानी इसको x है तो इसको 8 रुपये ज़्यादा, यानी x प्लस के 8 हो गए, ठीक है। A को B से 7 रुपये ज़्यादा मिले तो x प्लस 8 से 7 ज़्यादा कितने हो गए, इसमें 7 जोड़ेंगे तो इसके कितने ज़्यादा हो गए, 15 ज़्यादा हो गए,
और ये आ गया इनके तीनों के हिस्सों का अनुपात। टोटल रकम इनमें कितनी बांटी गई है, आपको हो गए 53 रुपये, 53 रुपये है ना, 53 रुपये। तो जोड़ देते हैं, इन सबका योग 53 ही आना चाहिए, तो हम जोड़ देते हैं x प्लस के 15, x प्लस के 8 प्लस के x बराबर कितना आ गया 53। x x x 3 जगह जोड़ेंगे कितना आ गया 3x, 15 और 8 23 हो गए, 23 बराबर कितना आ गया 53। 3x बराबर 30 हो गया, 30 को 3 से भाग करेंगे, x का मान कितना आ गया 10। यानी कि मतलब ये हुआ a को कितने रुपए मिले 10 रुपये, b को कितने रुपए मिले 10 और 8 18 रुपये, c को कितने मिले हैं 10 और 15 25 रुपये। क्या ये अनुपात बन गया? यस, अनुपात बन गया। क्या ये कट रहा है किसी से? नहीं, कोई नहीं कट रहा है, यानी कि इनका आंसर क्या होगा 25 18 10। 25 18 10। एक बात और ध्यान रखें, अभी सवाल क्लासेस शुरुआती हैं तो आसान सवाल चल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी आएंगे, तो थोड़ा सा सब्र रखकर काम करें। ऐसा ना हो कि अरे सर हमारा तो दरोगा का पेपर है थोड़ा कठिन कराएं, इस तरह से हड़बड़ाहट नहीं मच जाए, ठीक है। प्यार से सब्र के साथ पढ़ो, ठीक है। सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, आप टेंशन मत लो। जब हम हैं तो फिर क्या गम है, क्यों विजय जी? अगला सवाल पेश करते हैं। चलो ठीक, अच्छा सा सवाल है आपके सामने, ये सवाल करके दिखाइए। ये मिटा दे रहा है कोई भाई, अपना स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है तो ले लो, बहुत खूबसूरत लिखा है हमने इस पे। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, माशाल्लाह बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है और जल्दी से इस सवाल को करके दिखाइए। देखना चाहते हैं कौन है वो जो कमाल कर रहा है, आप में से कौन कौन है जो एकदम हीरो की तरह मैथ सवाल कर रहा है। ठीक है, अच्छे से करके दिखाइए। पानी का इंतजाम तो नहीं है यहाँ पर? है पानी का इंतजाम? कोई बात नहीं। यस, 4830 रुपये की राशि है, PQR में कैसे बांटी गई है कि इनके भागों में से 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये कम किए जाएं। इनके हिस्से में से 5, 10, 15 कम किए जाएं तो क्या कहा है, इनका अनुपात 3, 4, 5 हो जाता है नहीं 3, 4, 5। देखो सवाल पढ़ो क्या कह रहा है। ABC में कितनी रकम बांटी गई है 4830 रुपये। अगर इनके हिस्सों में से 5 रुपये, B के हिस्से में से 10 रुपये और C के हिस्से में से 15 रुपये कम किए जाएं तो इनका अनुपात कितना हो जाता है 3, 4, 5 रह जाता है नहीं, रह जाता है इतना। कब रह जाता है? जब 5, 10, 15 कम कर लेते हैं। तो हम सवाल में जो बात करेंगे वो 5, 10, 15 को कम करने के बाद ही करेंगे, समझ रहे हो? आपको ये समझना है नहीं कब रह जाता 5, 10, 15 कम करने पर। तो देखो टोटल कितनी रकम थी 4830 रुपये। कितने कम किए गए रुपए? आप कहोगे सर A के तो 5 रुपये कम किए गए थे, B के तो 10 रुपये कम किए गए थे और C के कितने 15। टोटल कितनी रकम कम की गई? आप जोड़ोगे तो आप कहोगे सर ये 30 कम किए गए थे। यानी कि ये अनुपात इस रकम का नहीं है, इसमें 30 रुपये जो कम किए गए थे, यानी कि ये जो अनुपात है वो कितने रुपए का है 4800 रुपये का है। समझ रहे हो? 5, 10, 15 ये कम करने के बाद अनुपात रह जाता है, यानी कि अनुपात जो है वो कितने का 4800 का है। अनुपात कितना रह जाता है? ABC का अनुपात कितना रह जाता है? सवाल कह रहा है 3, 4, 5। तो पूछा है P का भाग कितना था, है ना, कितना था? अभी निकालते, जोड़ो 5, 4, 9 और 3 12। तो ये टोटल रकम तो है सबकी, ये 5, 4, 9 और 3 12 जो है वो सवाल में किसके बराबर है 4800 के, क्योंकि यहाँ पर तीनों का टोटल कितना है 3, 4, 5 यानी कि 12 यूनिट है और यहाँ पर कितना है 4800। तो 12 बराबर 4800 किसका हिस्सा पूछा है? P का। अच्छा P है, सॉरी गाइस, सॉरी PQR। PQR का मतलब हुआ PQR, ऐसा लगता है PQR, जबकि PQ नहीं है, ये क्या है PQR। हमारे महान स्टूडेंट जो होंगे वो समझ गए होंगे। 12 बराबर 48 से वो कितने गुणा हो गई? आपको सर 12 चौक 48, 2 0 400 से गुणा हो गई। ये मान निकालना है P का। तो 3 बराबर किसके होगा? तो 3 में भी कितने से गुणा होगी 400 से। तो 3 चौक कितना हो जाएगा 1200। 1200 किसका हिस्सा है? P का। देखो अब ध्यान से, ऑप्शन में 1200 भी है और आप लगा सकते हैं लेकिन लगाना नहीं है। पूछा है P का हिस्सा कितना था। ये 1200 तो तब निकल कर आए जब 5 रुपये कम किए। कब निकल कर आए? जब 5 रुपये कम किए थे तब 1200 आए थे, थोड़ी 5 कम।
वो तो हमने करके देखे कि 5 अगर हम कम कर दें तो अनुपात 3, 4, 5 हो जाता है थोड़ी अनुपात, समझ रहे हो विजय जी? है नहीं, 5 रुपए कम कर दें तो रह जाता है, यानी कि इनको 1200 ना मिले होंगे, ये जो कम किए थे ये बाद में ऐड कर दो, यानी कि इन भाई साहब को मेरे कितने मिले होंगे? 1205 मिले होंगे, और सवाल का आंसर कितना है? 1205 है। सब कर जाइयो मगर ये गलती ना करियो, ठीक है? नीचे का दिखाई दे रहा है विजय जी? ठीक, ये सवाल है, इस सवाल में यही गलती हो जाती है, जल्दबाजी में 1200 लग जाता है, तो 5 को ऐड करना है, ठीक है? क्योंकि हमने पहले 5 घटा के बात की थी, तो बाद में 5 शामिल भी तो करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। चलो एक और सवाल आप लोगों के सामने, ठीक है? एक और सवाल आप लोगों के सामने, देखते हैं क्या होता है। हमारी टेक्निकल टीम से गुजारिश है कि जल्दी से प्यारे प्यारे बच्चों के लिए नया सवाल पेश कर दिया जाए टीवी स्क्रीन पर, टीवी नहीं मोबाइल स्क्रीन पर। किसी का वीवो का फ़ोन है, किसी का एप्पल का फ़ोन है, किसी का सैमसंग का फ़ोन है, किसी का रियलमी का फ़ोन है, किसी का मोटरोला का फ़ोन है, किसी का नोकिया का है, किसी का इंटेक्स का है, किसी का कैनजिंडा का है। आपका कौन सा है? लावा का? कौन सा? ये है। अच्छा बताओ किसका कौन कौन सा फ़ोन है, कमेंट करके बताओ जरा जल्दी से, हम भी तो देखें कितना महंगी महंगी हस्ती हमारी क्लास लेती है, ठीक है? झूठ मत बोलना, फोटो आ जाता है फ़ोन में, ठीक है? हाँ जी, अगला सवाल भी पेश हो चुका है, ठीक है? सवाल करिए, वो बातों में मत पड़िए आप, हमारी ऐसी बातें चलती रहती हैं। यस, 1470 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक के हिस्से में से 50 कम कर दें। कर नहीं रहे, कर देने पर एक कंडीशन है नहीं कि 1470 को ऐसे बांटा कि हर किसी के हिस्से में 50 कम कर देने पर इनका अनुपात कितना रह जाता है? 1, 3, 2 रह जाता है नहीं, रह जाता है। कब रह जाता है? अगर हम 50-50 कम कर दें तो देखो बड़ा आसान है, आप कहोगे जैसे पिछला सवाल पे से ये सवाल कौन सी दिक्कत है? तो देखो कौन है? ए है, बी है, सी है। कितने कम करें? इसके भी 50 कम हुए, इसके भी 50 कम हुए, इसके भी कितने हुए? 50। तो ये अनुपात क्या 1470 का है? क्या ये अनुपात 1470 का है? नहीं है, ये अनुपात 1470 का नहीं है, ये अनुपात 150 कम करने के बाद बन रहा है। यानी कि ये अनुपात कब बनेगा? 150 कम करने के बाद। तो ये अनुपात है, 1470 में से 150 हटाएंगे तो आएगा 1320। 1320 रुपये का अनुपात है। अनुपात कितना दे रखा है? अगर आप सवाल को देखें तो अनुपात है हमारा 1, 3, 2। कितना हो रहा है? जोड़ के देखें तो 1, 3, 2 का मतलब हुआ 2 और 3, 5 और 1, 6। टोटल रकम कितनी आ रही है? 6। और ये जो 6 हैं वो किसके बराबर हैं? 1320 रुपये के। 6 बराबर है 1320 के। पूछा किसका हिस्सा है? सी द्वारा कितना धन प्राप्त है? सी का। तो सी बराबर कितना नजर आ रहा है? 2। तो 2 बराबर होगा किसके? ठीक है, तो आप देख लेते हैं कितने से गुणा हो रही है। आप कहोगे 6 दूनी 12 बचा 1, 6 दूनी 12 बचा 0। गुणा यहाँ भी कितने से होगी? 220 से गुणा होगी। ठीक है, 220 से गुणा करें तो कितना रुपये हो जाएगा? 490। क्या 490 नहीं 440? क्या 440 आंसर होगा? 440 आंसर होगा? यस, वेरी गुड। नहीं होगा। काहे नहीं होगा? क्योंकि 440 तो तब आया था 50 कम करने के बाद, है थोड़ी 50 कम, है थोड़ी। तो हमने जो 50 कम किए थे वो 50 वापस करने पड़ेंगे। जिसका लिया है उसका देना पड़ेगा। ये ज़िंदगी की मुमाया है। जिसका दिल, अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो भाई साहब अपने दिल को भी दुखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ज़िंदगी में गम मत बांट मेरे दोस्त, ज़िंदगी में प्यार बांटो, खुशियाँ बांटो, पैसा बांटो, ये सब बांटो। ठीक है, चलिए 490 सवाल का आंसर है। ठीक है, तो इस सवाल का 490 आंसर मिटा दें। चलिए गाइस, आज हमारी पहली वीडियो थी। कोशिश करी है कि काफ़ी टाइम से जो हमारा गैप हो गया था उसको स्टार्ट किया जाए। आप लोगों से हम काफ़ी जो दूर हो गए थे, जल्दी से हम आपके करीब आएँ
और एक जो हमारे कम्युनिटी कनेक्शन था वो कहीं ना कहीं छूट ना जाए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का हम कोशिश कर रहे थे, ठीक है। और आप लोगों को तो पता ही चल चुका है कि जैसे एग्ज़ाम आ चुका है, एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है आपको। ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन का हिसाब है तो ऑफलाइन पढ़ो, ऑफलाइन कोचिंग की तो सरकार परमिशन नहीं दे रही है अभी, तो कुछ भी कहना इसके लिए मुश्किल है। लेकिन आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, आपको नौकरी लेनी ही लेनी है, ठीक है। 3 एग्ज़ाम मेन रूप से आपके सामने हैं, एक एसआई का है, जेल वार्डन का है और रेलवे का है। ये एग्ज़ाम आपको देने कोचिंग की ओर से आपको मैथ की प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी, जल्द ही रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट होगी और जीएस में स्टार्ट होगी, आपकी साइंस स्टार्ट होने वाली है जीएस में, ठीक है। तो 3-4 चीज़ें हैं जो जल्दी से स्टार्ट हो रही हैं। आप लोग बस कॉपी पेन पकड़ लीजिए और तैयारी कीजिए। अपने आसपास के दोस्त हैं उनको भी बता दीजिए कि सब लोग लग के तैयारी करें, हम आपके साथ हैं, ठीक है। बाकी आज की वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी, किसी का कुछ कारण है, कहीं जाना है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन कल से प्रॉपर तरीके से आपको क्लासेस मिलने लगेंगी, डेली क्लासेस चलेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई डिमांड हो आपकी तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारे थंबनेल यानी कि वीडियो की फ्रंट फोटो पे जो होता है वहाँ पर है। तो चलिए विदा लेते हैं, उम्मीद है आप बहुत मुस्कुरा रहे होंगे, कमेंट करके ज़रूर जाएं और मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद गाइस।